क्या हाल चाल है बच्चों? चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने नेम रिएक्शन खत्म किया था, सारी रिएक्शंस हमने कर ली थी। दो तीन क्वेश्चंस थे जो थ्योरी कॉपी में थे, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो तीन चार क्वेश्चंस थे, लाइक अगर मैं बताऊं आपको तो नोवेंजल माइकल में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तो वहां से डिस्कशन चालू कर। होमवर्क डिस्कशन ये है आपका नोवेंजल रिएक्शन। दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन था आपका ETOOC, आपके पास होगा ये। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, बहुत आसान है। सिनामिक एसिड आंसर आएगा। और ये कैसे हुआ अगर आप ये जानना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं। ETOOC, आपके बेस ने यहाँ माइनस बनाया होगा, जो वीक बेस है उसने यहाँ माइनस बनाया होगा। ETOOC ये माइनस बनाया, ठीक है। उसके बाद इसने किस पे अटैक किया होगा? CHOPH, याद होगा। ये H लेकर भागेगा तो BH निकलेगा यहाँ से, और ये जो बना है आपका, ये होगा आपका ETOOC एंड O माइनस एंड PH। मैंने आपको बताया जो पहले स्टेप में H लेता है बेस, उसका कंजुगेट एसिड ही इसे क्या करता है? प्रोटोनेट करेगा। So you would get ETOOC, OH and PH. Now think about this. You are hydrolyzing it and heating it. तो मेरे भाई जब हाइड्रोलाइज करोगे ये COOH, ये COOH हो जाएगा। ओके, सो मैं ये लिख देता हूँ HOOC, this is your pH and OH. Now as you would heat it, ये CO2 छोड़ेगा पहले, जमीनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। CO2 छोड़ते ही ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। फर्स्ट एक CO2 निकलेगा एंड यू वुड गेट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड which would dehydrate in reaction conditions और आपको देगा सिनामिक एसिड CHPH। अब मैकेनिज्म आसान है, जैसे मैकेनिज्म बताई गई है उसी तरीके से, तो आप इसे देख सकते हैं आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क में था। सिमिलरली अगर आप थर्ड करते हैं, नोवेंजल का थर्ड क्वेश्चन, तो नोवेंजल के थर्ड क्वेश्चन में एक ईस्टर की जगह मिथाइल कीटोन है, एक ईस्टर की जगह मिथाइल कीटोन है। तो यहाँ फाइनली आपको मिथाइल कीटोन साइक्लोहेक्सेनोन है, तो फाइनली आपको ये मिलेगा डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आएगा CH आएगा, CO2 निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड दो CH3। सारे लोग देखिए, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ये है नोवेंजल के थर्ड पार्ट का आंसर। माइकल में भी दो क्वेश्चन दिए थे, तो अगर मैं होमवर्क आपको माइकल का बताता हूं। माइकल रिएक्शन पिछली क्लास में पढ़ी थी ना भाई। इसका अगर सेकंड क्वेश्चन करें, आपको याद है ये 1,4 एडिशन करता था। ये क्या करता था? 1,4 एडिशन, एंड इन बिहाफ ऑफ दैट आपको मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये मिलेगा, ये कार्बन जुड़ेगा यहाँ से एंड COOH। सारे लोग देख सकते हैं COOH। एक CO2 निकल जाएगा जमीनल डाइकार्बोक्सिलिक से। ये है माइकल का सेकंड का आंसर। माइकल ने एक सुंदर क्वेश्चन थर्ड भी दिया है।
थर्ड वाला फिर से 1,4 एडिशन करा। सारे लोग ध्यान से मेरे भाई, एक बार तो तुम एक साइड में 1,4 एडिशन कराओगे तो आपको ये मिलेगा। सारे लोग एक साइड जब आप करा लेंगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। एज ऑल वी नो कि ये कार्बन का H एसिडिक है, इस कार्बन का H, तो यहां से H हटेगा माइनस, और अब ये इंटरनल इस वाले पर 1,4 पर अटैक करेगा जो दूसरी साइड है। तो इस वजह से आपको एक 6 की रिंग मिलेगी, बट एट लास्ट यू आर हीटिंग इट। आप इसे हाइड्रोलाइज कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये पहले तो 2 COOH बनेगा, फिर एक CO2 निकाल देगा। तो मेरे भाई ये है आपके थर्ड का आंसर जो आपकी आंखों के सामने है, थर्ड का आंसर। ओके, एक क्वेश्चन था कोरे हाउस का, या मैं होमवर्क आपको बता देता हूं। होमवर्क ऑफ कोरे हाउस, कोरे हाउस, क्लियर। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है R'(X)। मेरे भाई RX आप समझ गए हैं, हैलाइड हो, और R'(X) सिंस SN2 करता है, R'(X) सिंस SN2 करता है तो हम स्मॉलेस्ट लेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 7 में भी था। तो अगर हम मोस्ट बेस्ट की बात करें, 7th में केसेस 2 बन सकते हैं, अगर हम बेस्ट की बात करें तो RX आपका होगा बेंजाइल हैलाइड एंड R'(X) होगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन तो मिथाइल हैलाइड में ही होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट 10th, आई थिंक द इजीएस्ट क्वेश्चन कोरे हाउस का 10th, ऐसा हमने ग्रिग्नार्ड में किया हुआ है, ऐसा क्या बल्कि यही क्वेश्चन किया हुआ है, एंड यू वुड गेट 1,4 एडिशन, क्योंकि गिलमैन रीजेंट क्या था, गिलमैन रीजेंट क्या था, सॉफ्ट। तो ये भाई, ये है हमारा होमवर्क, देख लें और इसे हटाएंगे और हम चालू करेंगे आज नया चैप्टर, बहुत बेहतरीन है, इसे हटा देंगे। आइए बच्चों चालू करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समझने वाली बातें होंगी। अब हमारे जो चैप्टर्स आएंगे हाइड्रोकार्बन से लेकर आगे, यू वुड फाइंड कि इन चैप्टर्स का 90% कंटेंट ऑलरेडी कवर हो चुका है। लाइक मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करिए आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनाई थी, याद है आपको, ग्रिग्नार्ड के एसिड बेस से एल्केन बनाया था, वुड से एल्केन बनाया था, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन बनाया था, क्लीमेंसन से एल्केन बनाया, वोल्फ किस्नर से एल्केन बनाया, रेड PHI से एल्केन बनाया, मोजिंगो से एल्केन बनाया, हाइड्रोजनेशन से एल्केन बनाया, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन से एल्केन बनाया, सोडा लाइम से एल्केन। मेरे भाई this chapter is actually already we actually already covered 90% of this chapter। तो अब हम इस चैप्टर में जो भी कुछ बचा हुआ है वो करेंगे और इस चैप्टर को आसानी से खत्म कर लेंगे। तो आपके समझ में आ गया, बहुत ज्यादा कंटेंट इसके अंदर होगा नहीं। आइए मैं वो सारी पुरानी रिएक्शंस जो हो चुकी हैं वो सब मैं आपसे यहाँ पर होमवर्क में करवाऊंगा। हाइड्रोकार्बन, तो सारे लोग जरा ध्यान से देखिए, हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है, सिंपल, तो बहुत आसान है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन होगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। एल्केन सुना है कभी जीवन में? एल्कीन सुना है? एल्काइन सुना है? एरोमेटिक का भी कंपाउंड ले सकते हैं, एरीन। मेरे भाई एल्केन का जनरल फॉर्मूला GF आप सब जानते हैं,
इसका क्या है CnH2n। अरे सब बकवास, सब पता है आपको, सब पता है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। अब ये मत कहना कि सर मुझे एग्जाम्पल भी बताइए। लो भाई, खुश हो जाओ तुम एल्कीन के एग्जाम्पल्स देखकर। एक ने कहा बस एल्कीन का भी बता देते तो मजा आ जाता। C2H4 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डैश डैश डैश। चले गए, अब एल्काइन ही छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे हम तुमको, सब बताएंगे सारे लोग। एक और चीज देखो, एल्काइन से हम पहले हालांकि ये कर चुके हैं, हम हालांकि पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हें ये याद है कि एल्काइन के केस में हम ऐसे एल्काइन को क्या बोलते थे? टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते थे? टर्मिनल। ये चैप्टर एक तरीके से रिवीजन है, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन। और आप इस वाले को अगर देखें तो ये क्या है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल? क्या आप समझ रहे हैं मेरे भाई? अगर आपके पास sp कार्बन, sp हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूं, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर अगर आपके पास H है तो वो टर्मिनल है। एक भी H है, या दो है, यहाँ एक, यहाँ एक भी नहीं है, तो कितना आसान है ये पहचानना। सही मेरे भाई, एक कैटेगरी मैंने और बताई थी और वो है एरीन। एरीन में आपको पता है बेंजीन, सही है, नैप्थलीन, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं ऐसे हमारे पास। चलिए, तो ये है। हालांकि इस चैप्टर में हम बेंजीन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एक नया चैप्टर होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, हम वहां पढ़ेंगे। हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन करते हुए बहुत इजी डेफिनेशन है, कैटेगरीज को समझ लिया। अब अगर आप नोटिस करो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन है? लीस्ट रिएक्टिव, एल्केन। क्योंकि याद करो, इसमें कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके अंदर कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जबकि आप देखो डबल बॉन्ड पर हमने क्या क्या नहीं कराया, HBO, OM, DM, हाइड्रोजनेशन, ट्रांसफर हाइड्रोजन, बहुत सारी चीजें हमने कराई। एल्कोहल जोड़ो, Br2 जोड़ो, Cl2 जोड़ो, NOCl जोड़ो, HOBr जोड़ो, बहुत कुछ कराया डबल और ट्रिपल पर। बेयर्स रीजेंट कराओ, ऑक्सीडेटिव रिलेशंस कराओ, रिडक्टिव, बहुत कुछ किया। तो भाई ये लीस्ट कैटेगरी, इसमें क्या किया आपने? याद करो, फ्री रेडिकल चैप्टर में हैलोजिनेशन और कुछ नहीं किया। एल्केन में यार सब सारी सिग्मा बॉन्ड है, कोई ग्रुप ही नहीं है, कैसे रिएक्शन करा दूं? तो क्यों ना इस बात को मैं यहाँ हाईलाइट कर दूं? नो, सारे लोग समझ सकते हैं इस बात को। एल्केन is the least reactive category, is the least reactive category। सही बात है। due to absence of any reactive functional group, any reactive functional group। तो ये आपको आसान बात है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। सही है मेरे भाई? तो हमने बहुत छोटी छोटी इजी बातों को लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे बेहद खूबसूरत और महा इंपॉर्टेंट तरीका, वो है हम कैसे बनाएंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बनाने के 2500 तरीके हो चुके हैं, बट हम उन्हीं तरीकों पर फोकस करेंगे जिन तरीकों पर अभी तक हम नहीं गए। तो अगला मेथड है बनाने के तरीके। चल अगर हम बना लेते हैं, हम उस्ताद हैं मेरे भाई। जनरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, याद रखें यहाँ हाइड्रोकार्बन चलेगा, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबकी बात होगी। जनरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं इस सेगमेंट में केवल 2 टॉपिक कराऊंगा छोटे छोटे, जो कि महा इंपॉर्टेंट है IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आप चीजों को समझना चाह रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सारे लोग देखिए, ये है बाय
हाइड्रोलिसिस ऑफ ये आपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, मेटालिक कार्बाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक कार्बाइड्स। याद करो ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे आप। आइए ध्यान से देखिए, आज छोटा सा एक लाइन लिख सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोकार्बन्स is obtained as a product. हाइड्रोकार्बन में मैं एल्केन नहीं बोल रहा हूं, obtained। चलो आप पहले यहां 200-400 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ये पेपर में आएगा, इतनी वाली पॉसिबिलिटी है। चलें करें, आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। इसकी रिएक्शंस मैं यहां कर रहा हूं, ठीक है। लुक एट एवरीवन, लुक एट, मैंने आपको दिया, ये है बेरिलियम कार्बाइड, ये है बेरिलियम कार्बाइड, ये है जल। सारे लोग देखिए, ये बेरिलियम कार्बाइड, ये है जल, ये है कैल्शियम कार्बाइड, ये है जल। भाई मेटालिक कार्बाइड्स की हमें हाइड्रोलिसिस करनी, मेटालिक कार्बाइड। सारी रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस जल। एक और है, दैट इज मैग्नीशियम कार्बाइड प्लस जल। मेरे भाई इन रिएक्शंस को समझने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आइदर वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कार्बाइड्स, या तो हमें इन कार्बाइड्स का स्ट्रक्चर पता हो कि बेरिलियम कार्बाइड कैसा होता है, कैल्शियम कैसा होता है, एल्यूमिनियम कैसा होता है, या तो हमें ये सब पता हो। एंड इफ यू डोंट नो, अगर हम ये नहीं जानते तो फिर मेरे भाई हमें ये रिएक्शन सीधे दिमाग में रखनी पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, याद रखें, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, सो डोंट रिलेट इट विद कॉन्सेप्ट। सुन लेना सारे, मुझे पता आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, मैं बोल रहा हूं शॉर्ट ट्रिक है जो आपको काफी हद तक इन रिएक्शंस का लॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प करेगी, काफी हद तक, ठीक है। सो वी कैन हैव कि अगर आप कार्बाइड में चार्जेस को समझें, चार्जेस को, ठीक है, मतलब इट्स अ टूल टू नो कि इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, और फिर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इट्स जस्ट फॉर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप बेरिलियम कार्बाइड को देखें, सारे लोग देखें, तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली। बेरिलियम पर चार्ज अगर आपको देखना है तो एक बेरिलियम पर होता है +2 का चार्ज, एक बेरिलियम पर होता है +2 का चार्ज। तो मेरे भाई यहां बेरिलियम कितने हैं आपको बस इतना, बेरिलियम 2, तो नेट प्लस चार्ज कितना है, नेट प्लस चार्ज, एक बच्चे ने कहा नेट प्लस चार्ज है 4, आपने सही जवाब दिया। अगर नेट चार्ज है +4 तो नेट माइनस कितना होना चाहिए, -4। मेरे भाई इस तरीके से अगर हम कार्बन के चार्जेस पता कर लें, कार्बन के चार्जेस, तो फिर हम थोड़ी सी हेल्प पा सकते हैं इन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। आइए एक और चीज मुझे बताइए, सारे लोग बताओ, अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, सो डू यू थिंक कि उस पर फिर कोई चार्ज होगा क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उस पे एक चार्ज आ सकता है। अगर कार्बन 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो उस पर 2 चार्ज आ सकता है। अगर कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो उस पे 3 चार्ज आ सकता है। और अगर कार्बन बॉन्ड ही नहीं बना रहा है तो उस पे 4 चार्ज आ सकते हैं। ये जस्ट एक assumption है। If carbon is tetravalent making 4 bonds, net कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होगा। But if it is making only 3 bonds,
तो एक कम है तो एक का चार्ज आ सकता है, मेकिंग 2 बॉन्ड, तो 2 कम है 2 का चार्ज आएगा, इफ इट इज मेकिंग 1 बॉन्ड 3 कम है 3 का चार्ज आएगा ना। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आइए तो पहला रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। मेरे भाई नेट प्लस चार्ज आया 4 प्लस 4, तो नेट माइनस चार्ज आया 4। कार्बन कितना है इसमें बताओ, सारे बताओ, कार्बन कितना है? 1। तो क्या आपने समझा, एक ही कार्बन चारों माइनस चार्ज लेगा, एक ही कार्बन चारों माइनस चार्ज लेगा। और अब ये एक जल से एक H प्लस ले लेगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, एक जल से एक H प्लस लेगा, बट ये ले कितने सकता है? 4H ले सकता है। 4H कितने H ले सकता है? 4H। 4 जल से, 4 जल से, यानी कि जितना चार्ज होगा उतना ही जल होगा। समझदार के लिए काफी इशारा। क्या आपको ये पता चल गया कि आपको इस रिएक्शन में 4 जल लेने थे? क्या आपको पता चल गया इस रिएक्शन में 4 जल लेने थे? क्या आपको ये भी पता चल गया कि मीथेन बना है? कार्बन 4H लेकर मीथेन बनाएगा। और क्या 2 बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आप बना लेंगे? सारे लोग चेक कर लो, रिएक्शन पूरी की पूरी आपके सामने है, महा इंपॉर्टेंट है। और ये चार्ज का फंडा केवल हम थोड़ा जुगाड़ लगा रहे हैं, जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी। समझ में आया या नहीं? चलिए, सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड के लिए सोचिए। आइए, सिमिलरली कैल्शियम कार्बाइड के लिए सोचिए। बताइए मुझे, यहां नेट प्लस चार्ज कितना है? कैल्शियम पर नेट प्लस चार्ज कितना है? +2। तो नेट माइनस चार्ज कितना होगा? -2। अब मेरे भाई 2 कार्बन है, सारे सुनो, 2 कार्बन है और 2 माइनस चार्ज है। सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 1 माइनस ऑन ईच कार्बन। क्लियर? 1 माइनस ऑन ईच कार्बन, ठीक है। अब मेरे भाई, क्या आपको याद है एक चार्ज वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाता था? एक चार्ज वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाता था। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। देखो कितना खूबसूरत तरीके से हमें समझ में आ गया। तो मेरे भाई, एक जल से ये H लेगा और एक जल से ये H लेगा, तो क्या आपको समझ में आ गया? 2 जल लेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? 2 जल लेंगे। और मेरे भाई, आपका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। योर आंसर इज एथाइन। Your answer is ethine and calcium hydroxide. So easy. So easy. ये चार्जेस केवल हम जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एक बात और समझना, बेरिलियम कार्बाइड हो या कैल्शियम कार्बाइड हो, इत्तेफाक से यहां माइनस चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई और केसेस नहीं आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर सो कंफर्टेबल। लाइक अगला करते हैं, एल्यूमिनियम वाला करते हैं। करें एल्यूमिनियम वाला। एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? सारे बताओ। एक एल्यूमिनियम +3, यहां 4 एल्यूमिनियम, तो कितना चार्ज हो गया? +12। क्या आपने देखा? यहां प्लस चार्ज है, +12, तो माइनस कितना होगा? -12। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है और नेट चार्ज है -12। बुद्धि आप ही लगा लो। नहीं, आप लगा लो, मैं नहीं कर रहा। बताओ, 3 कार्बन है -12, एक कार्बन को 4 से ज्यादा दे नहीं सकते। तो गधे यही आया या नहीं? बोलो यही आया या नहीं? 4 जल ये पी जाएगा अकेला, 4 जल ये पी जाएगा, 4 ये पी जाएगा, 4 ये पी जाएगा। मुंह खोलो, बताओ कितने जल चाहिए? बताओ, क्या 12 जल चाहिए या नहीं चाहिए? और क्या आपको 3 मोल CH4 मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारे बताओ। 3 मोल CH4 मिलेगा या नहीं मिलेगा? एंड 4 मोल AlOH होल थ्राइस आएगा। देख रहे हैं, तो ये इजी केस है, इजी केस है। आप देख सकते हैं
ना मैग्नीशियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर आपको पता ही होना चाहिए कि मैग्नीशियम कार्बाइड के अंदर एक्चुअली क्या होता है। लाइक अगर आप ध्यान से देखें, एक मैग्नीशियम पे +2, 2 मैग्नीशियम पे +4, सही है ना भाई? तो 3 कार्बन पर -4। नाउ दिस इज एक्चुअली नॉट इजी फॉर अस, ये हमारे लिए आसान नहीं है। यहां अब आपका कोई गेसवर्क काम नहीं करने वाला, यहां आपका कोई गेसवर्क काम नहीं करने वाला कि 3 कार्बन पे -4 कैसे दो। एक्चुअली आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, वो तभी सही होगा जब वो एक्चुअली मैग्नीशियम कार्बाइड के स्ट्रक्चर से मैच करेगा। दरअसल मैग्नीशियम कार्बाइड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, मैग्नीशियम कार्बाइड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो if there is a triple bond, then we are comfortable to find out distribution of charges। मेरे भाई ये समझना, अब आपके दिमाग में उल्टा ही आएगा, सर ये बोले तो ये क्यों नहीं हो सकता, अरे ऐसे और बना लो यार, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन ये मैग्नीशियम कार्बाइड के अंदर होता ही नहीं। अब पता है 2-4 गधे क्या पूछते, क्यों नहीं होता? अबे तुम डैश हो, किसी ने पूछा तुम डैश क्यों हो? अरे हर चीज का एक खुद का स्ट्रक्चर होता है ना भाई, हर चीज का एक खुद का स्ट्रक्चर होता है। कोई बोल रहा है ये बोर्ड जो है ये डार्क ग्रीन क्यों? अरे है यार, ये डार्क ग्रीन बोर्ड है तो है, मैग्नीशियम कार्बाइड में ट्रिपल होता है तो है, नहीं आया क्या? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। एंड ये आपका जो आइडिया है वो आपको आइडिया काफी हद तक तो अभी भी दे देगा। जैसे 4 वाटर लेने हैं, ये तो क्लियर है, 4 माइनस चार्ज है, 4 उतने वाटर लेने पड़ते हैं, ये तो क्लियर है। मेरे भाई अब आपको ये देखना है कि मैग्नीशियम कार्बाइड के अंदर होता है सिंस ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बताओ, 3 वाटर ये खाएगा, 1 वाटर ये खाएगा, तो मेरे भाई आपका आंसर आएगा प्रोपाइन। बहुत मजेदार क्वेश्चन, प्रोपाइन और साथ में 2 MgOH होल ट्वाइस, साथ में 2 MgOH होल ट्वाइस। मेरे भाई इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुन लो सारे, पहला पॉइंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक कार्बाइड, इसे अपने दिलो दिमाग में रखें। ये सेगमेंट आप पॉज करके लिख सकते हैं पूरा, ये सेगमेंट मैं हटाऊंगा और इसके आगे का मेथड बताऊंगा। आइए, जैसा पहला मेथड हमने किया हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटालिक कार्बाइड, अभी अगला मेथड बहुत आसान मेथड है, सारे लोग देखें और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड है फॉर्मेशन ऑफ, सारे लोग देखें, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइंस। हायर एल्काइंस मतलब छोटे एल्काइन से बड़ा एल्काइन बनेगा, फ्रॉम स्मॉलर एल्काइंस। ठीक है, स्मॉलर एल्काइंस। मेरे भाई बहुत पॉपुलर मेथड है और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सारे लोग देखिएगा। इसमें हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा से एथाइन हम रख सकते हैं, एथाइन रख सकते हैं और टारगेट करते हैं हम इसके sp कार्बन के H, हमारे निशाने पर ये H होते हैं। सारे लोग देखिए कितना फ्रीडम है हमारे पास। पहला, अगर आप चाहें तो आप इसके एक H को किसी भी एल्काइल ग्रुप से बदल सकते हैं, क्योंकि इस H में एसिडिक नेचर होता है, तो इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। लाइक मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट में आप Na यूज कर सकते हैं, सारे लोग सुनना, आप NaNH2 यूज कर सकते हैं, आप NaH यूज कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन मेरे भाई सारे ध्यान से सुनिए, ये आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड का H NaOH नहीं निकाल सकता, क्योंकि OH माइनस अगर H प्लस निकालेगा तो वाटर बनेगा, वाटर जल बनता है,
और जल जो है इससे अच्छा एसिड। यार अच्छा एसिड कैसे बनाओगे? अच्छा एसिड तो बन ही नहीं सकता क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो H+ खटाक से छोड़ना चाहता है, दैट्स अनस्टेबल। तो आप कोई भी बेस लो, इन पहले 3 में चलेगा। आप केवल सोडियम मेटल ले लो, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करके लिखता हूं, वही चीज है, कुछ नया नहीं करूंगा, छोटा करके लिखूंगा। आपके पास ऑप्शंस क्या है मैंने सारे बताए। आप सोडियम मेटल लें, आप NaH लें, आप NaNH2 लें, सबसे काम बनेगा। सही बात है या नहीं? NaOH वाली बात के लिए आप साफ साफ शब्दों में मना कर सकते हैं, ये लेंगे तो H निकलेगा ही नहीं। खैर ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजें तो आप रिवाइज कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, मेरे भाई जब H ले लेगा तो यहाँ माइनस आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आप RX डाल दीजिएगा। आपको पता है ये हम SN2 के लिए डाल रहे हैं, तो आप इस डिग्री को क्या रखना चाहेंगे? अच्छी यील्ड के लिए आप इसे 1 डिग्री रखना चाहेंगे, आप इसे 1 डिग्री रखेंगे। सही बात है। फॉर हायर यील्ड, मेरे भाई इस रिएक्शन को चालू करने से पहले ही रिएक्शन हो चुका है। क्या हम रिएक्शन को सॉल्व करें? सारे लोग देखिए। चलिए HC∭CH, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने मान लीजिए सोडियम मेटल ले लिया, तो सोडियम मेटल H को इलेक्ट्रॉन देगा और H को क्या किस फॉर्म में निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकाल देगा। अब आप कहोगे एक H से हाइड्रोजन कैसे बन गया? अरे डैश हाफ मोल निकालता है, हाफ मोल, ठीक है। तो आपके पास शुरुआत में आता है एक न्यूक्लियोफाइल, एक लीनियर न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, जिसपे RX आता है, RX, और आपको पता है C- R पे अटैक करेगा, NaH भाग जाएगा और आपको आंसर HC∭CR मिल जाएगा। सो आई थिंक आपको आंसर मिल गया। क्या आपने देख लिया आंसर? इस क्वेश्चन का छोटे एल्काइन से बड़ा एल्काइन बनाना बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलता बनाने HC∭CH, सारे लोग पहले आपने डाला NaH और फिर आपने डाला, सारे लोग देखिएगा, पहले डाला NaH। यार ये तुम बता दो, ठीक है, ये तुम बता दो। मैंने आपको दे दिया कि क्या आप मुझे ये बना कर दे सकते हो? सारे लोग RC∭CR'। अरे हाँ भाई हाँ, जैसे एक H हटा के R लगाया, इसमें फिर सोडियम डाल देना, फिर H हट जाएगा, फिर उस पे R' डाल देना, खटाक से अटैक कर लेना। सिंपलेस्ट तरीका है मेरे भाई, आप देख सकते हैं। तुम पहले RX या R' कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, फिर से आप कोई बेस ले लो, यही ले लो, चेंज कर लो, आप देख सकते हैं। फिर मैंने R' कर लिया, ओके। तो मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स दूंगा, किससे क्या बनाना है वो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है सारे भाई? हाँ, ओके, दिस इज A and B, दिस इज 1, दिस इज 2। मैं आपको कुछ और दे रहा हूँ जो आप अपने घर से ही करके लाइएगा। सुन लीजिए सारे लोग, ये है HC∭CH, इससे आप लोग बनाएंगे, एक तो बनाएंगे CH3, C∭CH3, एक आप बनाएंगे CH3, C∭CD3। कुछ अच्छे दे रहा हूं, अच्छे, ध्यान से सोच समझ के करना, ठीक है मेरे भाई? ये याद रखना कि आपको SN2 करना पड़ता है, इसलिए दिमाग में
क्या कॉम्बिनेशन यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक एक ये बनाना, आत्मा खुश हो जाएगी आपकी। सोचिएगा पॉजिटिव तरीके से। हर क्वेश्चन के बीच में 5-5 लाइन का गैप रखिए, ठीक है। मैं और क्वेश्चन दे देता हूं आपको। 6 मेरे भाई, जैसे एक चीज ये है, इसे भी समझिए, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने आपसे कहा मुझे एक तरफ CH3 चाहिए। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ये बनाओ, एक तरफ इथाइल लगाया मैंने, तो ये तो आप बना ही लोगे। तो अगर आप ये बना लोगे तो मैं इसके आगे भी फंक्शन ग्रुप चेंज करवा सकता हूं आपसे। सारे देखना है, लुक एट 7 लाइक, सारे देखिए, ये है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे ये बताओ, ये बनाकर दिखाओ, तो पहले आपको क्या बुद्धि लगानी है? सच बताओ। लुक एट थर्ड क्वेश्चन, लुक एट थर्ड क्वेश्चन। पहले तुम ये देखोगे ना कि यहां 2 कार्बन है और यहां 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सारे लोग देखो। तो क्या पहले तुम्हारा दिमाग बोलेगा तुम्हें कि तुम कार्बन बढ़ा लो? लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। सारे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 से तुम ये बनाने में कंफर्टेबल हो या नहीं? बोलो। ये तो देख के तुमने कहा रे हो जाएगा, हलवा है, मजाक है। तुमने भाई ये बनाने के बाद अब इस पे कुछ रो करा लेना, कुछ रो, कुछ होता है, याद है आपको? कुछ रो या HBO करा लेना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बन गया। तो क्या आप समझ रहे हैं? आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट कार्बन बढ़ाना है। वंस वी गेट इट 4 कार्बन इन अ चेन, ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड लाना है। इकलौती रिएक्शन हमने पढ़ी थी, आई मीन अगल बगल पढ़ी थी, इकलौती नहीं थी, HBO एंड OMDM। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आपसे करवाया जा सकता है। सारे लोग देखिए, एक स्टेप और आगे चले गए हैं कन्वर्जन में। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th सेम चीज से आपको ये बनाना है। अब ये सब विचार करना है आपको। क्या आपका दिमाग ये सोच पा रहा है इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड किनारे होनी चाहिए और किनारे ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, उस पर फिर हम HBO करा दें तो किनारे एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये सब आप सोच के उसके हिसाब से सेट ऑफ रीजेंट्स बताइएगा। ऐसे ही बताना है, पहले ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, ऐसा। ठीक है, कर लेंगे? अरे भाई ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। एक आश्चर्यचकित करने वाला प्रश्न दूंगा, आश्चर्यचकित करने वाला। आपको 9th क्वेश्चन में ये बनाना है, C, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1 डिग्री बेस्ट यील्ड के लिए चाहिए होता है और आपको कन्वर्जेंस अच्छी यील्ड के लिए ही करने हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर मैं ये सेगमेंट हटा दूंगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये ऐसा है कि अगर ये बना लेंगे हम, कोई इशू नहीं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इस पर आप इससे बनाइए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मजेदार क्वेश्चन, मजेदार। देख लो ध्यान से, करना है बड़े आराम से, आसान सेगमेंट है, करिएगा, आनंद आएगा आपको।
मेरे भाई जैसे हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए, आपके कुछ मिक्स क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं, कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी इसमें बना दिए जाते हैं, ठीक है। कैसे देखें जरा, मान लीजिए मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, सारे लोग देखें, ये है CH2, ये है OH, सारे लोग देखिए। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और मैंने आपको बोला है इस क्वेश्चन में बेस डालिए। पहले हमने डाल दिया सोडियम मेटल, कोई भी बेस ले सकते हैं, Na, NaH, NaNH2, कोई भी बेस ले सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल लिया और वो भी कैसा लिया, 3 इक्विवेलेंट, ठीक है। एक्सेस भी लिख सकता हूं। अब मेरे भाई आपसे आपकी नॉलेज पूछने का बहुत सही क्वेश्चन है, देखिए कैसे। पहले मैंने डाला CH3I, दोबारा मैंने डाला CD3I, दोबारा मैंने डाला CH3 CH2Br। तो इस क्वेश्चन के नेचर को समझें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके 3 माइनस क्रिएट होंगे, 2 माइनस क्रिएट होंगे, क्या होगा क्रिएट हुआ आपको पता होना चाहिए। लाइक यहां आपसे एसिड बेस के क्वेश्चंस में भी खेला जा सकता है। लाइक आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए और आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया, सारे लोग देखेंगे ओके 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 एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सारे लोग देखिए, सारे लोग बुद्धू बनाने का प्रयास करूंगा और मुझे पता है मैं सफल हो जाऊंगा। यह है NaOH 3 इक्विवेलेंट और फिर मैंने डाला आपको CH3I एंड CD3I एंड CH3 CH2Br। मेरे भाई यहां आप समझ गए हैं अगर, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, 3 NaOH में से ये फिनॉल है, फिनॉल, फिनॉल जो कि वाटर से ज्यादा एसिडिक, इसलिए इनका तो माइनस बनेगा, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, सारे लोग देखिएगा। एंड दिस इज योर C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक काम करता हूं, ये मैं नीचे सॉल्व करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन के आगे अपन रास्ता नहीं चला, आप समझो इस बात को। ट्रिपल बॉन्ड का H में या 3 लिख दूं या 300 लिख दूं, नहीं हटेगा, क्योंकि ये OH H लेता है तो वाटर बनाता, वाटर इससे ज्यादा एसिडिक, जबकि ये दोनों वाटर से ज्यादा एसिडिक। तो मेरे भाई एसिड बेस रिएक्शन का फंडा था कि वीक एसिड बनना चाहिए आगे की तरफ, क्योंकि वीक एसिड स्टेबल होता है। मेरे भाई अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इवन ज्यादा वो है जिसमें पेपर में आ गया तो गलती कर दोगे। यहां पर आपने पहला स्टेप यूज किया, पहला स्टेप, ठीक है, दैट इज मेंशन्ड एट फर्स्ट। सो यू वुड गेट Na प्लस O minus along with C triple bond CH, O minus Na plus। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ये देखो। अब आपने डाला CH3I। सच सच बताना कौन सी साइट अटैक करेगी, जो स्टेबल है या जो अनस्टेबल। ऑब्वियसली जो अनस्टेबल है। क्या आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव NO2 के रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ये इसके आर्थो पर है, NO2 के रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, बट इस पर किसी का डायरेक्ट रेजोनेंस नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई ये है ज्यादा रिएक्टिव साइट, तो ये SN2 करेगा,
मजेदार ऑप्शन क्या है? मजेदार ऑप्शन है कि ये आ गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप CH3O and this is your triple bond O minus Na plus and now this is an O. इस स्टेप में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए because we have only one nucleophilic site that is CD3I for attack of O minus. So I think you just get it answer. जवाब मिल चुका है तुम्हें। ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका CH3O, थोड़ा सा OCB3। फिर भाई ऐसे क्वेश्चन पसंद है IIT JEE को, तो आप देख सकते हैं जैसे 11th हुआ 12th हुआ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लीनियर कंपाउंड में आ सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड में आ सकते हैं। ओके, सो यू कैन हैव वन मोर क्वेश्चन। आया हुआ है IIT का क्वेश्चन, ये आया हुआ है, इट्स अ ट्रिपल बॉन्ड एंड इट्स अ OH एंड यू नो दैट, ये IIT का क्वेश्चन। सोडियम मेटल फर्स्ट, फिर है CH3I, थर्ड है CH3 CH2Br। मेरे ख्याल से कर लोगे यार, हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हम जनरेशन ऑफ एल्केन सेगमेंट में कर सकते थे वो हमने यहाँ किया। मेरे भाई जनरेशन में बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगले 5 मिनट हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एल्केन की, जो कि एल्कीन और एल्काइन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। एल्केन की 5 मिनट चर्चा करेंगे, वो भी कुछ खास चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं, बट फिर भी कर लेंगे। ये आप देख लीजिए, मैं हटा रहा हूं। चलिए आइए, एक पॉइंट है जो आप घर से लिख लाइएगा। NCERT 11th NCERT में हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, पढ़ा जरूर लेना बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है मेंस में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, सही है। एक पेज छोड़ दें, 10 लाइन एल्केन के लिए, 10 लाइन एल्कीन के लिए, 10 लाइन एल्काइन के लिए। 11th NCERT में फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल सेगमेंट है, तो वो आपको वहां से लिखना है। ये आपको सबको लिखना है, सही है या नहीं? और जिसमें जितना सुंदर लिखा है आप वो शेयर भी करिएगा, देखूंगा कि उसने कितना सुंदर लिखा हुआ है। आइए मेरे भाई, हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन की हम सब पढ़ चुके हैं, सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो लिख तो मैं हाइड्रोकार्बन रहा हूं, लेकिन आप समझ गए मैं पढ़ाऊंगा एल्केन की, और एल्केन की भी हम पढ़ चुके हैं दोस्त, सब पढ़ चुके हैं हम। अब रिवीजन ही जैसा लगेगा आपको आगे की कई सारी लेक्चर्स। आओ, फर्स्ट मेरे भाई, पहला तरीका हम ले सकते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में तरह तरह के काम किए जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन में पहला मेथड हो सकता है जलाना, कि चले अगर हम जलाने में उस्ताद हैं। कंबसन, जलाना जो है वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो क्या आप मिलकर एल्कीन जला लेंगे? पहले बताओ CHHY को जलाओ, फिर घर जाकर जलाना एल्कीन को, फिर घर जाकर जलाना एल्कीन को, फिर घर जाकर जलाना एल्काइन को। चलो CHHY ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, जलने के बाद ये क्या देगा? CO2 एंड जल। मेरे भाई दोनों तरफ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपेयर कर देना, आपको बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगी। ऐसे ही देख लो, इधर X कार्बन, X over there, Y, Y by 2, YH हो गया। Now look at oxygen कितने हैं? 2X plus Y by 2। मेरे भाई इधर 2 ऑलरेडी है, तो उसमें
बाय 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस 4 O2। सारे लोग देखो, x प्लस वाई बाय 4 O2 कर लोगे। अब मेरे भाई x की जगह n डालना, y की जगह 2n प्लस 2, सारे हो जाएंगे। मेरे भाई ये बहुत आसान है, जला लेना, ठीक है, जला लोगे। जरा हम उस्ताद हैं, बताया। मेरे भाई एक छोटा सा एग्जांपल पूछने का मन कर रहा है ऐसे ही, ठीक है यार, बताइए अगर हमने जलाया है n इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर कंबसन, ऐसे ही पूछने का मन कर रहा है। अगर n जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है O2 के मोल जो कि रिक्वायर्ड है फॉर कंबसन, देन फाइंड, आपको बताना है n ऑफ C5H12 माइनस n ऑफ C3H8। मेरे भाई क्या ये कर लोगे क्या? आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। C5H12 मतलब क्या हुआ? पेंटेन को जलाएं तो कितने O2 लगेंगे, और प्रोपेन को जलाएं तो कितने O2 लगेंगे, उसका डिफरेंस कर लेना, आसान। ऑक्सीडेशन के और भी वाहियात मेथड्स मिलेंगे, लाइक एक और ऑक्सीडेशन बोला जाता है बाय केमिनोफोर। मेरे भाई केमिनोफोर वो भी एल्केन का ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली ये नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं है, सही है। ऑन हीटिंग, सारे लोग देखिए, ऑन हीटिंग इट ऑक्सीडाइजेस, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, नॉर्मली नो रिएक्शन ही बोलना है, याद रखना। इट ऑक्सीडाइजेस एल्केन इनटू एल्कोहल। चलो मुझे एक बात बताओ, मैंने मर्सिडीज साइन आपको दिया, केमिनोफोर। मेरे भाई आप देखिए, अगर ऑप्शन में नो रिएक्शन नहीं है तभी आंसर लगाना, ठीक है, ओके। मेरे भाई बताओ, इसके केस में अल्कोहल बनेगा तो 1 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा, ये बुद्धि लगाई जा सकती है। क्योंकि थिंक अबाउट दिस कि ऑक्सीडेशन किस साइट का होता है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है या जहां कम इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑब्वियस आंसर है जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। सो यू कैन थिंक अबाउट दिस CH बॉन्ड, इन दिस CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन का H। तो मेरे भाई ये हलवा रिएक्शन आपके सामने हो चुकी है। एक ऑक्सीडेशन का पैटर्न और है, दैट इज नाइट्रेशन। मेरे भाई समझो, मैंने आपको पहले ही बताया, एल्केन प्लस एनीथिंग, आंसर है नो रिएक्शन। एल्केन किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये जबरदस्ती रिएक्शन कराई जा रही है, यहां लगा के जला दिया गया, यहां डेल्टा देकर जबरदस्ती किया गया है इसके साथ ऑक्सीडेशन। नाइट्रेशन भी वो नॉर्मली नहीं करता। मेरे भाई सारे लोग देखें, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ all nitroalkanes, सारे सुना, मतलब इफ यू आर नाइट्रेटिंग प्रोपेन, पहली बात सुनना, 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना। अरे इतने टेम्परेचर पे आप कनपटी पे बंदूक रख के करवाओगे तो करेगा ही ना भाई। सारे मिक्सचर, सारे, एक CH बॉन्ड टूटता है, सारे वो मिलता है, बीच वाला CH टूट जाए वो भी मिलता है, एक ने कहा कार्बन बॉन्ड टूट जाए,
इस टेम्परेचर पे तो सब मुमकिन है भाई साहब, इस टेम्परेचर पर तो सब मुमकिन है। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है ऐसी चीजों के पूछे जाने की, बट एल्केन की रिएक्शन इसलिए एक नजर हम देख लेते हैं। एक और ऑक्सीडेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये आप समझ गए हैं, यहाँ नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेशन कराया गया, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनेशन कराया गया। ये सारे लोग सुनो, और ये भी मेरे भाई जबरदस्ती का काम है, ठीक है। एंड यू वुड गेट OSO2H, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस और हैं, तो इन्हें हटा के मैं वो आपको बताता हूं। आइए, तो आपने देखा हमने सल्फोनेशन किया, नाइट्रेशन पहला कंबसन था, उसके बाद KNO4 नाइट्रेशन सल्फोनेशन। मेरे भाई ऑक्सीडेशन का ही एक और मेथड, ये है आपका एरोमेटाइजेशन। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लोग देखिए मेरे भाई, एल्केन्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, या बेहतर होगा मैं लिखूं एरोमेटाइज्ड। एरोमेटाइज्ड, सही, ऑन ट्रीटिंग with chromium oxide and aluminium oxide। अगर आप Cr2O3 Al2O3 के साथ हीट कर दो, ऐसे नहीं कि आप किसी भी एल्केन को हीट कर दो एरोमेटिक बन जाए, ओके, उसके पास काबिलियत होनी चाहिए। लाइक 6 की चेन, लाइक 7 की चेन, like 8 की चेन। If you are heating it, Cr2O3, Al2O3, clear, heat। मेरे भाई 6 कार्बन हैं, आपको बेंजीन मिलेगा। अब आप ये भी समझना, जो रिएक्शन एलिवेटेड टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर होती हैं, उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी मैकेनिज्म में कोई आरडीएस नहीं होता, कोई स्लो स्टेप नहीं होता। हम हीट देकर हर स्टेप को स्पीड अप कराकर रिएक्शन करा रहे होते हैं। मेरे भाई टॉलुइन आएगा, इस वाले केस में इथाइल बेंजीन और सारे जाइलीन आएंगे। जाइलीन जानते हैं, डाइमिथाइल बेंजीन। इनका परसेंटेज अलग अलग होगा, इनका परसेंटेज अलग अलग होगा, बट ये सारे यहाँ क्लियर होते हैं। तो ये है एरोमेटाइजेशन, बहुत सिंपल तरीका। एक और रिएक्शन मुझे यहाँ पर याद आ रही है, तो वो मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ, वो भी ऑक्सीडेशन है, वो भी ऑक्सीडेशन है बाय सिलेनियम और पैलेडियम चार्कोल। सारे लोग देखिए, अगर आप एक सुटेबल कैंडिडेट, सुटेबल कंपाउंड को इनके साथ हीट कर रहे, मैं आपको कंपाउंड्स बताता हूं, लाइक ध्यान से देखेंगे सारे लोग, ए पार्ट, बी पार्ट, सारे लोग देखिए। और हमने क्या किया है, या तो सिलेनियम ले लो मेरे भाई, या पैलेडियम चार्कोल ले लो, सही है, हीट करना है बस। और कर लेते हैं मेरे भाई, सी पार्ट, इधर देखते रहे। एक बॉन्ड रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट एक बॉन्ड रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट एक बॉन्ड रिक्वायर्ड। मैं लिखना नहीं रहा हूं, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। यू वुड फाइंड कि ये रिंग्स एरोमेटाइज हो जाती है,
बेंजीन है आंसर, यहाँ आंसर नैप्थलीन है, यहाँ भी नैप्थलीन है। ये एरोमेटाइज कर देते हैं, देख सकते हैं पैलेडियम चारकोल। ये तो फंडा भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। हाइड्रोजनेशन में आपने पैलेडियम लिया और आपको पता है पैलेडियम की खासियत होती है हाइड्रोजन को लेना, हाइड्रोजन एडजॉर्न करना। तो मैंने भाई पैलेडियम में इससे हाइड्रोजन निकाल लिया है और ये एरोमेटाइज कर दिया है। एल्केन में हाइड्रोकार्बन एल्केन हो गया, एल्कीन कब हो गया? मेरे भाई एक और मेथड है, दिस मेथड इज आइसोमेराइजेशन। ये है आइसोमेराइजेशन। इसमें ये देखा गया, इसे मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूं, ठीक है। आइसोमेराइजेशन में देखा गया है कि ऑन हीटिंग विद, सारे लोग देखेंगे, ऑन हीटिंग विद AlCl3 alkanes gets isomerized, एल्केन आइसोमराइज हो जाते हैं, एल्केन गेट्स आइसोमराइज्ड। यानी कि इफ you are using butane and just heat it with AlCl3, you would get isobutane। बहुत ऑर्डिनरी रिएक्शंस हैं ये। इन रिएक्शंस को हटाएंगे, दो तीन छोटी छोटी और रिएक्शंस हैं। आइए मेरे भाई लगभग सेकेंड लास्ट पॉइंट है ये है पॉलीमराइजेशन। सारे लोग देखिए पॉलीमराइजेशन। मेरे भाई ये है आपका एथाइन, ये है आपका प्रोपाइन, ये है आपका ब्यूटाइन। सारे लोग देखिए, ठीक है। ये है आपका फिर से एथाइन, सारे लोग देखिए। ये देखा गया है कि अगर मेरे भाई ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, अगर हम इन एल्काइंस को पास करें रेड हॉट Fe ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब, आयरन की बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हॉट ट्यूब से अगर हम इसे पास करें तो देखा जाता है ये जो एल्काइंस हैं ये इनके कई मॉलिक्यूल्स, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल का जुड़ना। ए में 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और मेरे भाई आपको बेंजीन मिलता है, और बी में भी 3 जुड़ जाते हैं। मेरे भाई क्या इस कंपाउंड को कहीं देखा है? एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल में देखा है, वहां नाम बताया था, बोला था महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेसिटिलीन या फिर 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। मेरे भाई ये महा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसी तरीके से अगर आप ये करेंगे तो आपको मिलेगा HMB हेक्सा मिथाइल बेंजीन। लास्ट वाले में, लास्ट वाला तो कर ही चुके हैं तो वापस हटा देते हैं इसे, इसकी ट्यूब हटा दी अपन। चलिए मेरे भाई यहां देखा गया है अगर मैं इसे NiCN4, अगर मैं इसे NiCN4 से पास करता हूं तो इसके 4 मोल ये देते हैं। ये आपने 11th में पढ़ा होगा GOC में, कॉट नाम सुना है आपने? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 4 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, पॉलीमराइज हो जाता है।
अगली रिएक्शन इसकी महा कंफ्यूजिंग है विद अनदर रिएक्शन। अगली रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, मैं चाहूंगा आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 मोल ऑफ एथाइन, मेरे भाई देखिएगा जरा, Cu2Cl2, मेरे भाई याद करो इस रिएक्शन को। ऐसी ही मिलने जुलने वाली रिएक्शन में ना एक डब्बे में बना देता हूं, जो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और इससे बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। लिख दूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। मेरे भाई आप खुद देख लो, ऐसा हो सकता है या नहीं कि पेपर में ये पढ़कर जाओ, ये आ जाए तो उसकी जगह इसका आंसर बना दो या इसकी जगह उसका आंसर बना दो। ये दोनों रिएक्शन में बस इतना फर्क है कि ये NH4Cl है, ये NH4OH, ये NH4Cl है, ये NH4OH। शायद तुम्हें अभी याद ही नहीं आया ये रिएक्शन हमने कहां पढ़ी थी, 500-700 बार मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था मेरे भाई। ये पढ़ी थी टॉलरेंस फेलिंग के बाद में, हमने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल के सबसे लास्ट में, और मैंने आपको बोला था रेड प्रेसिपिटेट मिलता है कॉपर एसिटाइलाइड का, कॉपर एसिटाइलाइड का, ऐसा मैंने आपको वहां बताया। ये रेड प्रेसिपिटेट था। इस रिएक्शन से ये रिएक्शन आपको कंफ्यूज करेगी, जबकि यहां पर केवल इसका डाइमराइजेशन होता है, डाइमर बनता है, एक एथाइन दूसरे एथाइन पर जुड़ जाता है, एक एथाइन दूसरे एथाइन पर जुड़ जाता है, केवल इतना होता है। ठीक है, सो डोंट मिक्स दीज टू रिएक्शंस। आई थिंक ये बात आपके भेजे में गई है। एंड द लास्ट पॉइंट, जो कि महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई, एल्केन हाइड्रोकार्बन में एक आप ऐसा वुल्फ बॉटल सुनते हैं, क्या सुनते हैं? वुल्फ बॉटल, सही है मेरे भाई। इस बॉटल के अंदर होता है, सारे लोग याद करना, पढ़ा हुआ है, अमोनिकल AgNO3, अमोनिकल AgNO3। क्या तुम्हें याद आया? इसी के साथ पढ़ा था, यहां आता था रेड प्रेसिपिटेट, वहां आता था व्हाइट प्रेसिपिटेट। मेरे भाई वुल्फ बॉटल होती है, इस बॉटल में होता है अमोनिकल AgNO3। तो अगर मैं इधर से CH4 C2H6 एंड C2H2 तीन गैसेस पास करूं, अगर मैं पास करूं तो इधर कितनी गैसेस निकलेंगी? कॉमन सेंस है, केवल मीथेन एंड, अरे इथेन नहीं है, एथीन, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन। तो यहां आपको मिलेगा एल्केन और एल्कीन। ये एल्काइन है C2H2, जो कि बॉटल के अंदर अमोनिकल AgNO3 से रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना लेगा। 500 बार मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना। एंड अच्छी बात ये है, वी जस्ट फिनिश्ड हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली। आपके लिए एक इंटरेस्टिंग होमवर्क है, जो आपका उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है, क्वेश्चन भी आपके पास है। मैं हर साल कराता हूं, अच्छे बच्चे उसे जरूर करते हैं, तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप उसे करने वाले हैं या नहीं। इसके लिए एक पेज के बीचों बीच में लिखना है एल्कीन, एक पेज के बीचों बीच में लिखना है एल्कीन। फिर इधर से ऐसे तीर चलाना है, तीर चलाओ, तीर चलाओ, तीर चलाओ, तीर चला लोगे मेरे भाई, ऐसे चला लोगे, तीर चला लोगे, फिर एल्केन को भी गुस्सा आएगा, एल्केन भी तीर चलाएगा। मेरे भाई आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको इधर हर उस रिएक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, और नाम नहीं, रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, दिस प्लस दिस, जिससे एल्केन आंसर आएगा। जैसे एल्केन आंसर आया, वो क्लीमेंसन, वोल्केस्टोन, मोजिको, रेडपीएचआई, हाइड्रोजनेशन, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन, सोडा लाइम, वुड्स रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, हर एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जिससे एल्केन बनता था, जिससे एल्केन बनता था। और फिर इधर वो रिएक्शन लिखनी है जो एल्केन शो करता था, जो एल्केन शो करता था, वो तो यही सब रिएक्शन आज हमने पढ़ी कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है।
ऐसा ही फ्लो चार्ट आप यहाँ एल्कीन लिखकर एल्कीन का बनाएं अगले पेज में, और ऐसा ही फ्लो चार्ट आप एल्काइन लिख के एल्काइन का बनाएं अगले पेज। ठीक है, तो ये भी होमवर्क है आपका आज के लिए इतना ही।